हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भिन्न का घटाना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम भिन्न का जोड़ करते हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख लीजिए ताकि आपको भिन्न का सवाल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 4/7 माइनस 3/8। अब देखिए इसे हल करने के लिए इसके जो बटे में दी गई संख्या है ना उनका हम लॉसा निकालते हैं। लेकिन जो इससे पहले मैंने बताया कि हमने भिन्न का जोड़ सीखा है उसमें बिना लॉसा निकाले इसे हम हल किए हैं। तो इसमें हम आपको 2 क्वेश्चन ऐसे बताएँगे जिसका हम लॉसा निकाल के इसे हल करेंगे और 2 क्वेश्चन ऐसे बताएँगे जिसको बिना लॉसा निकाले ही हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे हल करते हैं लॉसा निकाल कर। अब हम 7 और 8 दोनों का लॉसा निकालेंगे। इसे यदि हमें आगे हल करना है तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 7, 8 इनका लॉसा निकालना है। सबसे पहले हम छोटी संख्या से कटाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से कटाएँगे इन्हें। 7 नहीं कटेगा तो वैसे ही लिख देंगे कॉमा। 2 से 8 को कटाएँगे तो 4 बार में कटेगा। अब यहाँ पे 2 से भी 4 कटने वाला है तो 2 से कटाएँगे। यहाँ पे लिखेंगे 7 नहीं कटेगा तो वैसे ही और 4 2 बार में कटेगा तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 से भी कटाएँगे क्योंकि कटने योग्य है, 7 नहीं कटेगा तो वैसे ही लिख देंगे और जो 2 हैं 2 से एक बार में कट जाएगा। अब यहाँ 7 किसी और अंक से नहीं कटता है, 7 से ही कटता है तो 7 से कटाएँगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये 1 है। अब इसका लॉसा निकालना है तो इन सभी का आपस में गुणा करेंगे, ठीक है? तो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8 और 8 साते हो जाएगा हमारा 56, 50 6, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका लॉसा हमें कितना प्राप्त हो गया? तो 56 हो गया। अब देखिए इसे हम यदि आगे हल करेंगे तो जो इसका हर है ना उससे इसे हम कटाते हैं और जितनी बार में कटता है इसके अंश में उतना से गुणा करते हैं। तो 7 से 56 को कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा? 7 8 56 8 बार में और 8 से 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 8 चौका 32 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। 8 से हम 56 को कटाएँगे, कितनी बार में कटेगा? 8 साते 56 7 बार में और 7 से 3 में गुणा करेंगे तो 17 का 21 हो जाएगा। अब आपको यहीं पे हम एक और नियम बता दे रहे हैं, जैसे कि हमने बताया था कि बिना लॉसा निकाले भी हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हम इन दोनों का जो हर है उन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 56 हो जाएगा और उसके बाद से इनका तिर्यक गुणा करते हैं। तो पहले 8 से 4 में करेंगे और फिर 7 से 3 में। तो 8 से 4 में करेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का और फिर 7 से 3 में करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो इन दोनों नियमों से आप जो आपको पसंद है उसे आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है? तो इसे चलिए आगे हल करते हैं। अब 32 में से 21 को घटाएँगे तो कितना बचेगा? तो 1 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे 2 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1 और बटे में कितना है? तो 56 है। तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो। चलिए हम इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2/3 माइनस 4/9। अब इसे हमें हल करना है। इसमें भी हमें इसका लॉसा ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम 3 और 9 का लॉसा निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 3, 9 क्योंकि इनका लॉसा ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 2 से कटाएँगे, लेकिन 2 से तो कोई संख्या कटने योग्य नहीं है, तो हम 3 से कटाएँगे। 3 से कटाएँगे तो 3 एक बार में कट जाएगा और जो 9 है वो कितनी बार में कटेगा? तो तितरी का 9 3 बार में। अब फिर 3 से कटाएँगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 3 एकम 3 एक बार में कट गया। इसका लॉसा क्या होगा? तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तितरी का 9 तो इनका लॉसा हमें 9 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे 9। 3 से हम 9 को कटाएँगे जैसे कि हमने आपको बताया था। पहले हम उसके हर से इसे कटाते हैं और जितनी बार में कटता है उसके अंश में गुणा करते हैं। तो 3 से कटाएँगे 9 को तो तितरी का 9 3 बार में कटेगा और 3 से हम 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा।
अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 9 से 9 को घटाएँगे तो एक बार में और 1 से 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा केवल 4। अब इसमें हम 6 में से -4 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 और बटे में हमारा 9 है तो 9 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए हम इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 बटे में 5 माइनस 2 बटे में 5। अब इसका हमें एलसीएम तो ज्ञात करना नहीं है क्योंकि हमने आपको बताया था इससे अगली वाली वीडियो में कि जब उनका हर जो है वो समान हो तो हम उन्हें ही लिख लेते हैं। तो इन दोनों का हर 5 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। अब हम 5 से 5 को घटाएँगे, एक बार में कटेगा और 1 से 6 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 5 से 5 को घटाएँगे एक बार में और 1 से 2 में गुणा करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे 6 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा? तो 4। 6 में से 2 जाएगा तो 4 और बटे में हमारा 5 है तो 5 लिख देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं हर उनका अगर समान हो उसका हर तो उनका लॉसन नहीं ज्ञात करना पड़ता है। अब चलिए इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम वही नियम अपनाएँगे, या तो आप इनका लॉसन निकाल सकते हैं या तो आप इनका तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 4 दूना का 8। इन दोनों का हर का गुणा करेंगे तो और इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे यानी कि तिर्यक। तो 2 से हम 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 3 दूना का 6। यहाँ पे 6 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का और 4 से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 2 और बटे में 8 है तो 8। यहाँ पे 2 एकम 2 और इसे घटाएँगे तो 2 चौका 8, 4 बार में कटा। इसे हम लिख सकते हैं 1/4 और यही इसका आंसर हो जाएगा। यदि यहीं पे हमारा 4/1 रहता तो केवल हम 4 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे 1/4 है तो इसे 1/4 लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। हमने आपको अलग-अलग तरीकों से बताया कि कैसे हम भिन्न के सवालों को हल कर सकते हैं सरल रूप में, ठीक है? तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।